एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। गीता ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में कुछ बड़ा करने का सपना ज़रूर था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने गांव छोड़कर शहर जाएगी और वहां मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बदलेगी। गीता शहर तो आ गई, लेकिन यहाँ ज़िंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोचा था। उसने कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन हर जगह उसे एक ही सवाल पूछा जाता, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? और जब गीता कहती कि वो सिर्फ 10वीं तक पढ़ी है, तो लोग तुरंत मना कर देते। धीरे धीरे एक पूरा महीना गुजर गया, लेकिन गीता को कोई भी नौकरी नहीं मिली। उसके पास पैसे भी खत्म होने लगे थे। एक दिन थक हार कर गीता आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हे भगवान, मुझे कहीं तो नौकरी दिला दो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ये शहर छोड़ना पड़ेगा। उसी दिन वो एक बड़े घर के सामने पहुंची। हिम्मत करके उसने दरवाजा की घंटी बजाई। दरवाजा एक अमीर आदमी ने खोला। गीता ने विनम्रता से कहा, साहब, क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं घर का काम अच्छे से कर सकती हूँ। आदमी ने उसे देखकर ही बोला, हमारे यहाँ नौकरी के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। गीता उदास हो गई, फिर धीरे से बोली, साहब, अगर नौकरानी का काम मिला तो वो भी मैं कर सकती हूँ। आदमी ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ठीक है, हमारी नौकरानी शहर छोड़कर जा रही है। अगर चाहो तो उसकी जगह काम कर सकते हो। कल सुबह 10 बजे आ जाना। गीता के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन भगवान को शुक्रिया किया। अगले दिन गीता समय पर उस घर पहुंची और काम शुरू कर दिया। वो बहुत मेहनत से घर का काम करती थी और खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। कुछ ही दिनों में घर का मालिक भी उससे खुश हो गया। उस आदमी के पास एक बहुत महंगी BMW गाड़ी थी। गीता जब भी उसे देखती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, गीता धीरे धीरे उस कार के पास गई और प्यार से उसे हाथ से छूने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, हे भगवान, काश मेरे पास भी एक दिन ऐसी गाड़ी हो। तभी पीछे से उस आदमी ने ये सब कुछ देख लिया। वो गुस्से में बोला, अरे गीता, तुम इस गाड़ी को क्यों छू रही हो? गीता घबराकर बोली, साहब, मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। मैं भी एक दिन ऐसी ही गाड़ी खरीदूंगी। ये सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला, तुम BMW खरीदोगी? पहले अपनी औकात देखो। उसकी ये बात गीता के दिल को बहुत चुभ गई। उसी दिन उसने ठान लिया कि एक दिन वो जरूर BMW खरीदेगी। समय बीतता गया। गीता उस घर में काम करती रही और धीरे धीरे पैसे बचाने लगी। 1 साल बाद उसने हिम्मत करके लोन लिया और अपनी पहली BMW कार खरीद ली। अब गीता जहां भी जाती, अपनी उस गाड़ी से जाती थी। लोग हैरान होकर देखते कि BMW में एक नौकरानी जा रही है। गीता जब भी अपने मालिक के ऑफिस खाना देने जाती, तब भी वो उस गाड़ी का इस्तेमाल करती। ऑफिस में रहते रहते गीता ने बिजनेस की बहुत सारे बातें भी सीख ली। वो अक्सर मीटिंग्स में होने वाली बातों को ध्यान से सुनती थी। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इतना कुछ सीख ही गई हूँ, तो मुझे खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करना चाहिए। अगले ही दिन गीता अपनी BMW लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस पहुंच गई। जब बिजनेसमैन ने गीता को BMW से उतरते देखा, तो उसे लगा वो भी कोई बड़ी बिजनेस वूमेन होगी। गीता ने उसे एक नया बिजनेस आइडिया बताया। बिजनेसमैन को उसका आइडिया बहुत पसंद आया और उसने गीता को अपनी कंपनी में बिजनेस पार्टनर बना लिया। अब गीता दिन रात मेहनत करने लगी। वो सुबह जल्दी ऑफिस जाती और देर रात तक काम करती। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही समय में कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी और गीता भी बहुत अमीर बन गई। फिर गीता ने शहर में BMW का एक बड़ा शोरूम खोल दिया। धीरे धीरे उसका शोरूम पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब बड़े बड़े लोग भी गाड़ी खरीदने के लिए गीता के शोरूम में आते। लोग उसे पूरे शहर में BMW वाली गीता के नाम से जानने लगे। समय के साथ गीता ने अपने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी भी रख दी। नौकरानी बहुत दूर से आती थी।
इसीलिए उसके आने जाने में दिक्कत होती थी। एक दिन गीता ने मुस्कुराते हुए उसे एक गाड़ी की चाबी दे दी और बोली, कल से तुम इसी में आना। वो चाबी भी एक BMW गाड़ी की थी। अब गीता की नौकरानी भी BMW में आने लगी और लोग उसे BMW वाली नौकरानी कहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान मेहनत करे तो बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला भी उसमें हो जाता है और फिर वो आदमी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है।